रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, भ्रष्टाचार और लोकपाल को लेके एक पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी, उस पर अब आज चर्चा करेंगे कि वो जिस उद्देश्य को लेकर चली थी वो कहाँ चला गया। और दूसरी बड़ी खबर है जिस पर चर्चा हो रही है, बिजली विभाग के बिल के बारे में, जो एकदम 2 लाख से 13,000 समथिंग आ गया है, उस पर बड़ी चर्चा है कि ये करिश्मा कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ भ्रष्टाचार लोकपाल को लेके। दिल्ली के अंदर बैठ के उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने वहाँ पे संघर्ष किया और उसको लेके उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी बनी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर हुकूमत बना ली, पंजाब में भी हुकूमत बना ली, उसके बाद गुजरात में भी इलेक्शन लड़ा, उसके बाद दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इनके पास आ गई। इस तरह से वो अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि जिस पार्टी का जन्म जिसके कारण हुआ वो कहाँ चला गया। जहाँ तक लोकपाल की बात करें, लोकपाल का कहीं नामो निशान नहीं है। उसके ऊपर रविंद्र केजरीवाल ने कोई बात ही नहीं कभी कही। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कहें तो भ्रष्टाचार में इनके मंत्री अंदर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर हैं, दिल्ली के मंत्री अंदर हैं। और दिल्ली के मंत्री जब अंदर होते हैं तो केजरीवाल यही बात करते हैं कि पुलिस हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, केंद्र उन्हें तंग कर रही है और जानबूझ के उन पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमने चलाए, बहुत बढ़िया, एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा किया, हमने किया। इनको अच्छा नहीं लगा इसलिए इन्होंने हमारे मंत्रियों को पकड़ के अंदर कर दिया। लेकिन पंजाब में तो कानून व्यवस्था इनके पास है ना, इनका चीफ मिनिस्टर है, पुलिस इनकी है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, वहाँ भी इनके मंत्रियों पर केस चल रहे हैं, उन्हें पकड़ दकड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मतलब ये इनका जो चेहरा असली था वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। नहीं, आपने आज ये जो चर्चा रखी है बड़ी अहम है और ख़ास तौर से लोगों के लिए जिनको एक सबूजाक दिखाया गया। और लोकपाल का जिस जिक्र किया, केजरीवाल खुद कहते थे कि उस तरह का लोकपाल लाएंगे हम जिसमें प्रधानमंत्री घर पे भी दस्तक दी जा सके अगर उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप है। और अन्ना हजारे, इत्तेफाक ये था कि उन दिनों मैं दिल्ली में ही था, मैंने उस आंदोलन को कवर किया। अन्ना हजारे, किरण बेदी, ये तमाम लोग थे उस वक्त। अरविंद केजरीवाल और आज का अरविंद केजरीवाल मानो कि 380 डिग्री पर बदला हुआ दिखता है। जिस चालाकी से या कोट एंड कोट जो अपोजिशन कहती है शातिरपने से वो अपनी बात कहते हैं कि जैसे आपने कहा दिल्ली में पुलिस उनके पास नहीं है। दिल्ली में पुलिस, ये तो शुक्र है कि दिल्ली यूटी है। जिस प्रकार इन्होंने पंजाब में अपने विरोधियों को तो अंदर किया ही किया, कांग्रेस के नेताओं कईयों को, अपने मंत्री को भी अंदर कर दिया। दिल्ली में ये आरोप लगता है कि मोदी सरकार ईडी और उसका इनकम टैक्स का भेजा इस्तेमाल किया है उन्होंने। जैन जो इनके मोहल्ला क्लिनिक के मंत्री रहे, जो 9 महीने बाद आज उनका इस्तीफा 4 दिन पहले लिया गया। और जिस दिन मनीष सिसोदिया का हुआ, मनीष सिसोदिया के बारे में एक आम इमेज है, चूँकि ये मीडिया से जो पत्रकार रहे हैं, जी ग्रुप में काम करते रहे हैं, कि इनके बारे में कोई इस प्रकार की बातें एडवर्स इनके बारे में हमने कभी नहीं सुना। अब जो बातें उठ के आ रही हैं, जिस और आपने इशारा किया मध्य प्रदेश और राजस्थान का, उससे साफ लगता है जिस प्रकार की भाव भंगिमा इसकी। और भगवंत मान जो पंजाब के, वो तो फुल चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली तो यूटी है, उनके सामने तो अगर कद की बात की है तो भगवंत मान का कद बड़ा है, लेकिन वो गलोइयाँ डाले हर जगह जाते हैं। और उनके भाव भंगिमाओं से, बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि उनको इस प्रकार की तकलीफ हो कि मनीष सिसोदिया, उन जिनके बारे में वो तारीफ़ करते नहीं सकते थे कि भाई
वाशिंगटन पोस्ट फलानी अखबार में विदेशों में भी उनके जलवे बखेरे गए कि शिक्षा की जो क्रांति लाए हैं, एजुकेशन क्रांति, और मनीष उसके बारे में, मिस्टर जैन के बारे में, मोहल्ला क्लिनिक। लगता है कि उनकी चेहरे पे कोई चिंता ही नहीं है, मकसद उनका कुर्सी है। 9 महीने से अंदर है, बिल्कुल आपने कोई सही चिंता कहा। नहीं है, कोई चिंता नहीं, अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, फिर आरोप क्या लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर हमला हो सकता है, कोई उन पर अटैक हो सकता है। भाई साहब, जेल तो दिल्ली, तिहाड़ जेल दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन है, आप उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो अटैक कौन करेगा उस पर? इसलिए तो मसाज करवा रहे हैं, इसलिए वो मसाज करा रहे थे जैन साहब, जो वीडियो उनके वायरल होते रहे। तो जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बारे में कहा जाए, कुछ हमारे मित्र दिल्ली में मजाक में कहते हैं कि बाकी विषयों पर तो रिसर्च होती है, कुछ लोग इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इसके दिमाग में क्या पल रहा होता है हर वक्त। इसको कोई परवाह नहीं कि मेरे साथ कोई मेरा साथी संगी जेल में है या कहाँ है। ये नारे इतने जोर से देता है कि मोदी ये है, मोदी वो है, राहुल गांधी है, वो गाली देने में किसी को, और इतने बड़ा यू टर्न लेते हैं। हमें याद आता है कि जब अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, और भी कई नेताओं के खिलाफ इन्होंने बड़े झूठे बयान दिए थे, और बाद में फिर ये माफ़ी वीर बने अदालतों में माफ़ी माननामा देकर। ये तो रही एक बात। दूसरी बात यह है कि आज तक इन्होंने जो भी बातें कही एजुकेशन की, ये दिल्ली में केवल बीजेपी आरोप नहीं लगा रही, आम लोग भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि जो शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर, जो उन्होंने स्कूल बनाए, जो कॉलेज बनाए, जो पुल बनाए, जो या ट्रांस यमुना का मयूर विहार वगैरह जो इलाका शदरा, उसका जो विकास किया, सड़कें वगैरह, मेट्रो, उनके समय में जो हुआ सो हुआ। ये है कि वो बोलती नहीं थी, काम से मतलब था, ये चिंगारते याद आए। तो हम समझते हैं कि जम्मू के लोगों को ये बात चर्चा इसलिए भी हम कर रहे हैं कि ये बात यहाँ के लोगों को भी समझ आनी चाहिए, नेताओं को भी, उन नेताओं को कि जो इसके साथ पल्लू पकड़ के चल रहे हैं। चूँकि एक तो हर्षदेव सिंह तो चले गए, मनकोटिया भी चले गए, अभी और भी कई लोग इंतज़ार में जाने की। तो हमारा मानना यह है कि एक तो होना कि दिन दिहाड़े सवेरा दिखा के लोगों को भ्रमित करना, ये वो शख्सियत है जिस तरह की इनके बारे में बातें आ रही हैं। स्त्री जी, एक बात है जी, भारत के अंदर कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जी जो विदाउट पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर हो। वो केजरीवाल जो है विदाउट पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर, कोई भी पोर्टफोलियो नहीं। किसी विभाग में भ्रष्टाचार होता है, अपने हाथ झटक लेंगे, भाई मैं तो है ही नहीं, मंत्री से बात करते हैं, मंत्री किया नहीं किया, उसको डिफेंड करेंगे, उसको अंदर भी जाने देंगे, फिर उसके बाद आराम से सो भी जाएंगे। आपने बड़ी लाख टकी की बात कही है। ये शायद पहले चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, और दिल्ली जैसे जो नेशनल कैपिटल, सबसे बात यह है कि देश की राजधानी की सरकार हो और उसके चीफ मिनिस्टर का कोई पोर्टफोलियो ना हो। इससे इनकी मंशा को जाहिर होती है कि कल को किसी प्रकार का स्कैंडल पकड़ा जाएगा तो कंसर्न विभाग का मंत्री पकड़ा जाएगा। ना कहते ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, जिनके पास तेल होगा भी वही फंसेंगे। तो कहने का लब्बल ये जो, लेकिन जो शराब घोटाला हुआ है जिसको लेकर केजरीवाल ज़बरदस्त बैकफुट पर है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ईडी जो जांच एजेंसियां हैं उनको इस प्रकार के तार जुड़ते केजरीवाल तक दिखाई दे रहे। केजरीवाल बड़े शातिर ने दिखाए कि वो जो मीटिंग हुई थी उसमें मिनिस्टर का हेड मनीष सिसोदिया कर रहे थे, लेकिन वो शायद ये बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर तो आप ही है ना, अंततः फाइल आप ही के मार्फत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी भेजे, आपके अंतिम साइन तो आपके होने हैं ना। तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मैं समझता हूँ कि मनीष, इस प्रकार भी खबरें बढ़ी कि मनीष सिसोदिया का परिवार हो या जैन का परिवार हो, वो इन बातों को लेके उनके दिमाग में भी शक पैदा हो रहे हैं कि केजरीवाल ने कभी इनको ठिकाने लगाने के लिए कोई गेम तो नहीं करी। लेकिन ये ज़रूर है कि शराब घोटाले को लेकर जिस प्रकार ईडी हो, प्रवर्तन निदेशालय हो या इनकम टैक्स हो, जिस प्रकार के कुछ सरकारी गवाह बने हैं, सरकारी अफसर भी हैं, जो इन्हीं का एक IT सेल का हेड था दिल्ली गवर्नमेंट का, आम आदमी पार्टी का, वो भी इसमें सरकारी गवाह बना है, और भी लोग बने हैं। तार जाके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की लड़की के साथ भी जुड़ गए हैं कि साउथ की जो लॉबी है, उन्होंने जो पैसा करीब 100 करोड़ से ज़्यादा दिया वो गोवा और पंजाब के इलेक्शन में लगाया गया। अब ये कहते हैं 2 रुपये नहीं मिले, ऐसे पैसे घर कौन रखेंगे जब मालूम है कि एजेंसियाँ आगे पीछे देख रही हैं। तो बड़ी चालाकी से इन्होंने बड़ी बड़ी रैली, आपने देखा हिमाचल में कितने बड़े जुलूस जलसे किए, गुजरात में की है, पंजाब में की है, उत्तराखंड में की है, जहाँ जहाँ चुनाव वहीं जाके किए, और अब भी कर रहे हैं। भोपाल में की, उसके बाद राजस्थान में की थी। हम समझते हैं कि इसका एक ही लक्ष्य है कि मैं चाहे किसी दोस्त के छाती पे चढ़कर मुझे आगे बढ़ना हो तो मैं आगे बढ़ूंगा।
ये समझना होगा यहाँ के नेताओं को, नेता आखिर नेता होते केजरीवाल जैसा, भावनाओं की बजाय इस पर विवेचना करिए कि आखिर दो नेता दिल्ली के मिनिस्टर, अच्छा उसके ये तो हैं, उसके अलावा कई ऐसे थे जाली डिग्री शो करते थे, हम इतने पढ़े लिखे, वो भी पकड़े गए, एमएलए पकड़े गए, ढेरों लोग पकड़े गए। ये थोड़ा कि 100% ही पुलिस या एजेंसियां गलत कर रही हैं, कुछ तो सत्यता होगी। तो पंजाब में भी ये सूरत हाल यही है, पहले सरकार बने अभी हफ्ता शायद 10 दिन से हेल्थ मिनिस्टर पकड़ा गया इनका, जिन्होंने सिद्धू मूसाले को हराया था। उसके अलावा कई एमएलए पकड़े गए। अच्छा, कांग्रेस के ही एमएलए को अंदर कर रहे हो तुम पॉलिटिकल रंजिश से। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल जिन मकसद को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल कायम करेंगे और लोकपाल लाएंगे, वो लोकपाल जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी होगा, लोकपाल भी नहीं आया। और भ्रष्टाचार के तो उनके किस्से यहाँ, अभी तो यहाँ शुक्र है कि यहाँ इनका कोई अभी चुनाव में कहीं इनकी भूमिका दिखाई नहीं दे रही। पंजाब से लेकर दिल्ली तक जहाँ जहाँ ये शासन कर रहे हैं, इनके खुलासे लगातार भ्रष्टाचार के। और उससे बड़ी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात करें, आपने देखा था कि भगवंत मान की सरकार को बने कुछ दिन हुए थे, चंडीगढ़ में डीजीपी के ऑफिस पर रॉकेट लॉन्चर पे पहली बार हमला हुआ। सिख आतंकवाद, खालिस्तान आतंकवाद बड़े नंबर से ला, लेकिन ऐसी हिमाकत उस दौर में भी नहीं हुई कि रॉकेट लॉन्चर से हमले हों। ये इसी के दौर में है। और भी वहाँ देखिए, कहीं ईसाई सिख है, कहीं हिंदू सिख है, काली माँ का मंदिर है। ये तमाम फसाद ये कौन करवा रहा है? अगर कोई शरारत कर रहा है तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? तो बहुत सी बातें हैं जो कि इसके चेहरे को बेनकाब कर रही हैं। मतलब बिजली पानी की तरफ मत देखिए, असलियत जो है, असलियत उनको जानने की कोशिश। अच्छा, बिजली पानी की बात है, पानी के ऊपर परसों दिल्ली के ऊपर राज्यपाल मिस्टर सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी मिल रहा है। आप विजुअली देखते हैं कैसे झाग, बिल्कुल वो सारे जमुना के तरफ बुरी हालत है, बुरी स्थिति है। और पोल्यूशन इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जब ये आया था कह रहा था पराली पे इनके पे कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, सबको कर देंगे सब। अच्छा, जब कैप्टन अमरिंदर सरकार थी तो ये पंजाब को गाली देते थे, कहते हमारी सरकार है हम ये कर देंगे। अब पराली सिस्टम वही चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अब सियासत इस हद तक पहुंच गई है कि आप कितने बड़ा बातों से लोगों को फंसा सकते हैं जाल में। और केवल लोगों, आम लोगों को नहीं, अपने पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को मकसद क्या है कि उनकी छाती पे चढ़कर अपनी सियासत को। जम्मू कश्मीर में भी चुनावों की आहट हो रही है जी, और इस वक्त समझ लेना चाहिए जी कि हर पार्टी के बारे में जान लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और है। खासकर ये जो बीच में से पीरियड निकला है, बिल्कुल, जब कोई यहाँ पे हुकूमत नहीं थी, बिल्कुल, किस पार्टी ने क्या किया, लोगों के लिए क्या कर सकते थे, क्या कुछ किया, क्या कुछ जानबूझकर नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल, जो कर सकते थे वो भी नहीं किया, ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपकी तरफ अगर चार गए हैं तो सारे वो लाइन उनकी तरफ जाए, बाद में सारे के सारे वापस आते जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये लेखा जोखा दिमाग में हर आदमी को रखना चाहिए। सी जी, एक परसों बहुत बड़ी खबर चली थी कि बिजली के बकाया के ऊपर बड़े बड़े नेताओं के बड़े बकाया हैं, उनके हमने कुछ नाम भी लिए थे। उनमें से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना, उनकी बिजली काटी गई थी। उनका कोई 2 लाख से बिल था, उनकी ज़्यादा था। लेकिन कल फिर एक चली खबर कि उनका बिल जो है वो 2 लाख से 13,700 कुछ हो गया है, और उन्हें बिल की पेमेंट कर दी है, उनका कोई बकाया नहीं है। अब 2 चीज़ें स्थिति बड़ी सामने आ रही है। एक तो ये है कि 2 लाख का बिल 10 मिनट में कैसे सेटल हो गया। हकीकत ये है कि इनकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, बिल में गलती होती है, कुछ होता है, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट यही कहता है कि पहले बिल जमा करवाओ, बिल्कुल, उसके बाद हम देखते हैं, अगर होगा तो सेटल कर लेंगे, उसको वापस कर। बिल्कुल, बिल तो जमा नहीं हुआ। 2 लाख का 13,719 रुपए का बिल, तकरीबन 14,000। और उससे बड़ी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बिल की पेमेंट इस तरह कर रहे हैं मीडिया को लेके, जैसे कोई बहुत बड़ा फंड जो है अनुदान करने आए हैं। वो एक डिफॉल्टर हो भैया आप, बिल्कुल, बिल डिफॉल्टर हो, बिजली तो का बिल देने, आपकी बिजली कटी हुई है, बिल्कुल, उसका बिल देने आए हो, मीडिया के सामने इस तरह चेक पकड़ा रहे हो, इस तरह बिल पकड़ा रहे हो, जैसे एकदम कोई बहुत बड़ा जहाँ भूकंप आया हो, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी मदद की हो सरकार की, तो बिजली डिपार्टमेंट की मदद करी। बड़ी अजीब सी बात लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कल जिस तरह उन्होंने एक शोमैन की तरह प्रदर्शन किया कि जैसे कि जी मैं तो बिल्कुल निरीह प्राणी हूँ और मेरे अनुपस्थिति में पुंछ रजौरी कहीं था,
बिजली कटी, मैंने आके बिजली जमा करा दी। आपने ठीक कहा, सिस्टम तो यही है विभाग का कि जो बिल गया पहले जमा कराइए, उसके बाद बैठ के एडजस्टमेंट होगी, कितना बिल आपकी किस्तें बनती हैं या आपको फुल फाइनल करना है। तो ये तो वास्तव में लोग तभी सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है कि ये चूँकि सत्तारूढ़ में है इसलिए उनको इसका लाभ मिला है, लेकिन इस मामले को लेकर बिजली विभाग की भी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ चुकी है। पर स्थिति जी, हम मान भी लेते हैं जी, चलो विभाग की गलती से बिल किया जी, ठीक भी किया है जी, लेकिन ये कौन सा तरीका है बिल पेमेंट करने का? जी, 13,000 क्या, यहाँ 50-50 हजार रुपया, लाख रुपया, बहुत से लोग हैं जो बिल देते हैं, 8 महीने दूसरे महीने देते हैं, फोटो नहीं खिंचवाते ना, कोई फोटो सेशन वो इस तरह से वो चलता नहीं मीडिया के सामने लेके। ये फोटो सेशन था, फोटो सेशन ये था, तो ये दिखावा था ये सब कि मैंने बिल जमा करवा दिया, हमारी बिजली कट गई, अब आग लग चुकी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।